मुख्यमंत्री जी ने वो सीधी लाइट 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे किसानों के लिए की है, और वो भी दिन में देने के लिए की है। इसलिए काश्तकारों के लिए बिजली दिन में आएगी और 6 घंटे नॉन ट्रिपिंग बिजली देने की हमने व्यवस्था की है। बिजली के साथ ऐसे और कौन से कार्य होंगे जिन पर आप सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित करेंगे? 5 साल के कांग्रेस राज में कांग्रेस सरकार केवल कुर्सी बचाने के काम में रही, और आनन फानन में पीडब्ल्यूडी विभाग वगैरह से जो सड़कें बनी हैं, इस इतनी घटिया किस्म की बनी है। स्टेट हाईवे जैसा सड़क बनती है और 1-2 महीने में ही वापस तोड़कर वापस बनाते हैं, और बनने के बाद 6 महीने भी नहीं हुए, हर जगह पर पेच वर्क किया जा रहा है। तो ये सड़कें बरसात के समय कैसे चलेगी? इसके लिए मैं बता सकता हूँ कि ऐसी कई सड़कें, आप मारवाड़ जंक्शन में एफसीआई गोदाम से लेकर के अपने मेन सड़क मारवाड़ जंक्शन वाली देखिए, अभी बनी है और अभी टूट के कंक्रीट निकल गई है। इसी तरह से चिरपटिया से बड़ी की सड़क आप देखें टूट गई है, और अपने रड्डावास से रेल तक बिल्कुल चौपट हो गई। 2 महीने नहीं हुए बने हुए और कंक्रीट निकल रही है। इस तरह से पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कें स्टेट हाईवे जैसे टूट रहे हैं। तो ये 5 साल तक इसकी गारंटी होती है, तो ये 5 साल कैसे चलेगी? इसके लिए मैं सबसे पहले कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आने वाले 29 तारीख को मैं इसको विधानसभा में उठा रहा हूँ, ताकि इसके खिलाफ जो भी ठेकेदारों ने गलती की है उनकी गलती का हर्जाना उनसे भुगताया जाए, ताकि वो सड़कें सुदृढ़ हो सके। अगर सर देखा जाए तो मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में पर्यटन की दृष्टि के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर टूर के हिसाब से देखें तो गुरम घाट प्राकृतिक सौंदर्य के लिए यहाँ पे लोग दूर दराज से पहुँचते हैं। इसके लिए हेरिटेज वैली क्वीन ट्रेन की भी शुरुआत की गई है, जहाँ से पर्यटन वहाँ पहुँच रहे हैं। और अगर इतिहास से संबंधित अगर हम यहाँ पे देखें तो 1857 के क्रांति का पैनोरमा जो 2018 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार में बनकर तैयार हुआ था, उन्होंने उसका अनावरण भी किया गया था अगस्त महीने में 18 के अंदर। तो ऐसा क्या कारण है सर कि पर्यटन की दृष्टि से अपना क्षेत्र पिछड़ रहा है मारवाड़ जंक्शन विधानसभा? देखिए, मैं जब पहली बार एमएलए बना था तो मैंने मांग की थी कि वार्ड का भैरू और सिरियारी आचार्य भिक्षु स्थल को पर्यटक स्थल में लिया जाए। तो मेरे उस बात पे सिरियारी को तो पर्यटक स्थल में ले लिया, जो एक रमणीक स्थान है, पर्यटकों के लिए घूमने जैसी जगह है। अब मैंने अपनी ये गोरम घाट को, जो रेलवे है, उसके लिए ट्रॉली व्यवस्था कराई थी कि उसमें रेस्टोरेंट चलेगी, और पर्यटक के अंदर इसको घोषित करवाया था। और उसमें जो एक वो ट्रेन चली है, उसके अनुसार अब निश्चित रूप से फुलाद और गोरम घाट और अरावली की पहाड़ियों में जाने के लिए लुत्फ लेंगे लोग, और निश्चित रूप से पर्यटक को और बढ़ावा मिलेगा। अहुआ में जो पैनोरमा बना है, उस पैनोरमा के लिए मैं वसुंधरा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए लगा करके अहुआ को एक हेरिटेज लुक देने का काम किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हेरिटेज का यहाँ बढ़ेगा। हमारी सरकार ने परबत सिंह जी की धूनी 50 लाख रुपए, काजलवास के लिए 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए अपने कोटड़ा माता, और 50 लाख ही अपने ये वार्ड के भैरू के लिए स्वीकृतियाँ देवस्थान विभाग से जारी की थी। मगर ये कांग्रेस सरकार आने के बाद में उन जो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, उनमें पर्यटकों को जाने के लिए आने के लिए व्यवस्था करनी थी, मगर उस चीज़ को कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं वापस इसके लिए देवस्थान विभाग से मांग करूंगा कि वो 2 करोड़ रुपए जो मेरे सैंक्शन थे अपने राज में, वो वापस उन स्थानों के लिए लगे, ताकि पर्यटकों को अरावली में घूमने के लिए उनको अच्छी सुविधा मिल सके। सर अगर मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर पीने के पानी की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
जबकि जवई बांध से पीने के पानी के लिए की व्यवस्था की गई है। क्या कारण है सर कि विधानसभा में अब भी काफ़ी ऐसे गांव ढाणे आए जब पीने के लिए पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है? मैं जब 3 बार एमएलए रहा, मैंने पूरा प्रयास किया कि पानी के लिए जवाई जल योजना बनवाई। जवाई जल से जो गांव नहीं जुड़े थे उनको जुड़वाया। रानी और देसूरी के गांव और बाली के गांवों के लिए भी मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी और उसी समय वसुंधरा जी ने उन गांवों के लिए जवाई पाइप लाइन से जोड़ने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी और उन गांवों को जवाई से जोड़ा गया। मगर अब मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस जवाई जल के अलावा जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जोड़ने का काम शुरुआत की थी। मगर राजस्थान की निकम्मी सरकार ने ये काम जो 2024 तक पूरा करना था, उसके अंदर पाइपों के अंदर घोटाले किए। पाइप आपको उदाहरण देखना है तो आप बड़ा पिटोड़े की तरफ जाना, वहाँ पर पूरा पाइप निकाल करके वापस झांझरिया हनुमान जी तक दूसरी पाइपलाइन बिछानी पड़ी। जो घटिया किस्म के पाइप थे, पानी को डालते ही फट जाते। ऐसे घटिया काम करके इस कांग्रेस सरकार ने, जो केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, उस योजना को पूरा 2024 तक करना था, किंतु इन लोगों ने पाइप खरीद में घोटाला किया और उसके वजह से उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा और ईडी का छापा पड़ने की वजह से ये योजना लिंगर ऑन हुई है। निश्चित रूप से हमारी पूर्ण मंशा है कि हर घर में नल पहुंचे। अब उनकी जो की हुई करतूतों के कारण से ये थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, मगर मोदी जी की योजना, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी चली है। निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में पानी देने की व्यवस्था पूरी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम जी चौधरी, जिन्होंने बताया है कि हेरिटेज की दृष्टि में क्षेत्र को विकसित करने के लिए पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही मूलभूत जो समस्या है सड़क, पानी, उसको लेकर भी जल्द ही निस्तांतरण कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें सर तो देखिए तो सबसे बड़ी यहाँ स्कूलों के अंदर पिछली सरकार में स्कूल और कॉलेज को तो मतलब देखा जाए तो उच्च शिक्षा में बदल दिया गया, लेकिन आज भी सरकारी स्कूलों की स्थिति ये हो चुकी है कि बच्चों को शिक्षण के तहत शिक्षक नहीं मिल रहे। ऐसे क्या कारण है कि बच्चे तो है स्कूल में लेकिन उनको अध्ययन करवाने के लिए शिक्षकों की कमी है? मैंने कहा ना कि 5 साल में ये सरकार केवल कुर्सी के लिए लड़ाई रहती रही, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। और उन्होंने आनन फानन में स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोल दिया, महात्मा गांधी ये कर दिया, सारी स्कूलों को कर्मोन्नत तो कर दिया, मगर शिक्षक न तो भर्ती ली, पेपर लीक करके विद्यार्थियों के साथ धोखा किया और विद्यार्थियों को जिनको नौकरी देनी थी दी नहीं और स्कूलें कर्मोन्नत कर दी। कर्मोन्नत करने के बाद में विषय अध्यापकों की कमी है। आज विषय अध्यापक नहीं है तो विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा? आज जहाँ अंग्रेजी की स्कूल खोल दी, वहाँ पर अंग्रेजी के कोई अध्यापक नहीं, कौन पढ़ाएगा? हिंदी के मास्टर लगे हुए, उनको कैसे चलाएगा स्कूलों को? इन जो बिगड़ी हुई स्थिति है उसको हमें ठीक करना है और ठीक करने के लिए हमारी सरकार सतत प्रयास कर रही है। अभी सरकार आई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे। इस सरकार ने कर्मोन्नत वाइस प्रिंसिपल की सीट का उन्होंने वाइस प्रिंसिपल बना दिए, वाइस प्रिंसिपल बना दिया, मगर उनको काम कुछ नहीं दिया। राजस्थान, पूरे राजस्थान में 10,000 शिक्षक वाइस प्रधानाचार्य बने हुए बैठे हैं। वाइस प्रिंसिपल को कोई काम तो देते? 10,000 शिक्षक ऐसे ही बैठ गए। इसलिए हमारी सरकार आई है, पूरी गुण अवगुण को देखते हुए व्यवस्था को ठीक करेंगे। जिस तरह से हमारे 5 साल के पीरियड में वासुदेव देवनानी ने जो व्यवस्था की थी शिक्षा जगत में, कोई भी स्कूल ऐसी नहीं थी जिसमें मास्टरों की कमी हो, हर मास्टरों की पूर्ति की। इसलिए शिक्षा में राजस्थान का मूल विकास अगर कोई होगा तो शिक्षा से ही होगा, और शिक्षा को इन्होंने बंटा ढार कर दिया। स्कूलों में मास्टर नहीं, किसी तरह की पढ़ाई कराने की कोई व्यवस्था नहीं, मास्टर केवल बदली करा करा के चले जाते हैं, तो इससे स्कूलें खाली हो गई
और खाली है तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही गुणवत्ता का असर आएगा। इसलिए इसको ठीक करेंगे। ये जो सारी समस्याएं जितनी भी इन्होंने पैदा करके गए हैं उसको ठीक करने में थोड़ा समय तो लगेगा, मगर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको ठीक करेगी। हमारी सरकार और डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी और भजन लाल जी शर्मा दोनों इंजन तेजी से गति पर पटरी पर चढ़ेंगे और इस पटरी पर दौड़ाएंगे। निश्चित रूप से राजस्थान का भला करेंगे। सर अंतिम सवाल हमारा यह है कि मारवाड़ जंक्शन उपखंड पर कॉलेज तो खुल चुकी है, लेकिन वह अब भी अस्थायी जगह पर चल रही है। उसके लिए जो भवन का निर्माण होना था वो शायद हुआ नहीं है। उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरी मारवाड़ विधानसभा में कहीं भी कॉलेज नहीं थी और मैंने मारवाड़ जंक्शन में कॉलेज, अपने रानी में ITI कॉलेज, अपने रानी में ही मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम ये खुलवाई थी। उसको मैंने खुलवाने के बाद में ये कॉलेज मेरे टाइम में स्वीकृत हो गई थी और ज़मीन भी मैंने अलॉट करवा दी थी। अलॉट करवाने के बाद में 5 साल में इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। आज मैं खुद स्वयं जाकर के कॉलेज भवन को देख के आया हूँ, उसकी स्थिति को देख के आया हूँ। निर्माण कार्य में किस तरह की कमी है वो सारी AEN और JEN को बता के आया हूँ कि आप इस तरह से घटिया कार्य नहीं होगा। ये कॉलेज बच्चों के लिए है, बच्चों की कॉलेज बढ़िया बने, सुंदर बने, उसके लिए मैंने आज निरीक्षण किया था। सभी SDO, मैं, AEN, JEN और कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर के देखा तो उसमें जो कमियां थी उनको बताया कि ऐसी कमियों को दूर करें और जल्दी से जल्दी। उन्होंने 3 महीने के अंदर इसको चालू करने की बात कही है, तो मैं समझता हूँ 5-6 महीने में ज़रूर ये बन करके चालू हो जाएगी। ये थे हमारे साथ मारवाड़ जंक्शन विधायक केसरराम जी चौधरी, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को लेकर कहा है कि कॉलेज का निर्माण ही जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही आम जन की जो समस्या है उनको जल्द से जल्द निस्तांतरण कर लिया जाएगा। पाली से जयेश दवे, NDTV।